अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। गाइज़, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम है आप लोगों को इस चैनल पे। गाइज़, आज की डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर पे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी कॉलेज से ऑफ हो गए हुए हैं और उनको प्रिपरेशन की समझ नहीं आ रही कि हम किस तरह से प्रिपरेशन करें। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। आपको अभी मैं यहाँ पर पूरा स्टडी पैटर्न, पूरा स्टडी प्लान बताने वाला हूँ, तो आप लोगों के लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त होगा। तो इस वीडियो का कोई भी पार्ट जो है आपने फॉरवर्ड नहीं करना, स्किप नहीं करना, अदरवाइज़ फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी। आप चाहें तो जो पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ इनको लिख भी सकते हैं। आप एक रजिस्टर पकड़ लें, पेंसिल पकड़ लें, साथ में रख लें और मैं आपको तो एक तरतीब से बताता जाऊंगा कि आपके पास अब जो है सेकेंड ईयर के लिए अगर स्पेशली बात करें तो आपके 20 मई को पहला पेपर है। तो गाइज़, आपके पास अगर एवरेज देखा जाए तो एक महीना 17 दिन मीन्स टू से 47 डेज़ आपके पास बचे हैं। तो इन 47 डेज़ को आपने यूटिलाइज़ कैसे करना है। तो इसी तरह अगर फर्स्ट ईयर की बात कर ले तो वो तकरीबन 15-20 दिन और लगा लें। उनके पास 47 की बजाय 65 और 67 डेज़ बचे हुए हैं। आपने अपनी इस स्टडी को, पैटर्न को किस तरह से मतलब फॉलो करना है या किस तरह से आप अपना टाइम सेव करते हुए बेस्ट एवर स्टडी कर सकते हैं ताकि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएं। और अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो जैसे जो स्टूडेंट समझते हैं कि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा वो भी बड़े अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो गाइज़, आप कनेक्टेड रहिएगा, आपने कोई पार्ट इसका जो है स्किप नहीं करना, फॉरवर्ड नहीं करना। तो गाइज़, हम स्टार्ट करते हैं अपनी बात, लेकिन उससे पहले आप लोग जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। और गाइस, सिर्फ इतना ही नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। आप लोग जो है इसका लिंक जो है वो जो पहले से देखते हैं वो भी शेयर करें, जो न्यू व्यूवर्स हैं वो भी शेयर करें और अच्छे वाला कमेंट करें और लाइक करें इस वीडियो को। और मुझे अच्छी तरह से आप फीडबैक भी दीजिएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी फ्रूटफुल थी। और गाइज़, इसके अलावा मैंने अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक प्रोफाइल है, फेसबुक पेज है, टिकटॉक, इंस्टाग्राम आईडी, सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हुए हैं। और फिर मेरे नोट्स के लिए जो आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे वो तैयब फ़ोटोकॉपी जो है वाला भाई है, अली फ़ोटोकॉपी सेंटर से आपको मिलेंगे। उसका नंबर जो है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप उनसे जो है नोट्स ले सकते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर केमिस्ट्री के। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि वीडियो लेंथी हो जाए, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने पहले राइट डाउन किए हैं, फिर मैंने कहा जी टू दी पॉइंट बातें हो जाएंगी। तो सबसे पहली बात जो है आपने अपने सेकेंड ईयर के 47 डेज़ और फर्स्ट ईयर के 67 डेज़ को आपने यूटिलाइज़ कैसे करना है। गाइज़, मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ बिकॉज वीडियो लंबी ना हो। सबसे पहली बात गाइज़, अक्सर लोग क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं। टाइम टेबल बनाने में टाइम वेस्ट करते हैं और टाइम टेबल कभी भी फॉलो नहीं होता। टाइम टेबल मींस आप लिख लेते हैं जी, लाइक आज ट्यूसडे है तो कल वेडनेसडे है, तो आप लिख लेते हैं जी वेडनेसडे वाले दिन आपने 9 से 10 केमिस्ट्री पढ़नी है, 10 से 11 फिजिक्स पढ़नी है, 11 से 12 आपने इंग्लिश पढ़नी है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा प्लान कभी भी जो है ना वो फुलफ़िल नहीं होता, फॉलो नहीं होता। तो आप इससे अवॉइड करें। आपने अगर अपना स्टडी प्लान बनाना ही है तो टाइम टेबल नहीं बनाएं। तो गाइज़, उसके लिए आप करेंगे क्या फिर? उसके लिए सिर्फ अपने डेली बेस पे छोटे छोटे टारगेट सेट करें। आप टारगेट बनाएं कि आने वाले दिन में, लाइक आज ट्यूसडे है तो कल वेडनेसडे को मैं किस किस सब्जेक्ट का क्या क्या पढ़ सकता हूँ। तो आप अपने टारगेट बनाएं। टाइम की कैद ना रखें। आप मॉर्निंग में पढ़ लें, आप दोपहर में पढ़ लें, आप रात में पढ़ लें, लेकिन एक आइडिया बनाएं कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपने इतना काम करना है। आपने इतना काम फिज़िक्स का करना है, इतना काम बायो का करना है, इतना काम मैथ्स का करना है, या वट जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं। और गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट में आपने बहुत बड़े बड़े टारगेट्स नहीं रखने। हर सब्जेक्ट का आपने थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करना है, क्योंकि स्टार्ट पे आपको चाहिए जो चीज़ वो ये है कि आपका बैठने का स्टेमिना बने, आपका पढ़ने का स्टेमिना बने। स्टार्ट में आपको पढ़ने का स्टेमिना भी नहीं बनेगा बिकॉज रमज़ान भी है, तो रमज़ान में उस तरीके से नहीं पढ़ा जाएगा। तो आप पहले थोड़े थोड़े टारगेट्स रखें, फिर अपने टारगेट्स को बढ़ाते जाएँ। तो रिमेंबर, नो टाइम टेबल, जस्ट आप लोगों ने जो करना है वो ये है कि आपने टारगेट्स बनाने हैं कि डेली बेसिस पे आपने हर सब्जेक्ट का कितना काम करना है। दूसरी बात, जो सेकंड पॉइंट है, आप अब हर सब्जेक्ट की उठाएं बोर्ड की पेयरिंग स्कीम। अगर आपके पास नहीं है तो किसी चैनल से मिल जाएगी। आप प्ले लिस्ट में जाएँ। प्ले लिस्ट में अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप गैस फर्स्ट ईयर की प्ले लिस्ट में जाएँ। अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो गैस सेकंड ईयर की प्ले लिस्ट में जाएँ। वहाँ से जितनी भी वीडियोज़ हैं उनमें से आपको पेयरिंग स्कीम की वीडियो आप बड़े आसानी से मिल जाएगी। फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, बायो की भी, वगैरह वगैरह। और 2023 वाली फॉलो करनी है।
2022 वाली पुरानी वीडियो होगी, उसको आपने फॉलो नहीं करना बिकॉज पेयरिंग स्कीम चेंज हो चुकी हुई है। तो सारे सब्जेक्ट की आप पेयरिंग स्कीम अपने सामने रखें। अब पेयरिंग स्कीम को आपने यूटिलाइज़ कैसे करना है। अब तीसरा पॉइंट जो है हाउ टू यूटिलाइज द पेयरिंग स्कीम। तो गाइज आपने क्या करना, आप अब यहाँ पर अपनी प्रायोरिटी सेट करेंगे। जैसा कि हम लॉन्ग क्वेश्चन MCQs की अभी मैं बात नहीं कर रहा, शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें या लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें। देखें शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको पता है कि आपको पहले क्वेश्चन में 12 में से 8 क्वेश्चंस आपने करने हैं, तो वो किन किन चैप्टर से आपने लेने, पहले वो चैप्टर सेलेक्ट करें। फिर दूसरा क्वेश्चन शॉर्ट का है, उसमें भी कौन कौन से चैप्टर्स हैं, किन किन में से आपने क्वेश्चन लेने हैं, उनको सेपरेट करें। तीसरा क्वेश्चन है 9 में से 6 करने हैं, वो कौन कौन से हैं वो भी आप उनको एक साइड पे कर ले। इनको आपने अलग से एक पेज पे लिख लेना है और ऐसी जगह पे लिखना है जहाँ पर वो पेज वेस्ट ना हो। ऐसा नहीं है कि लिख के पेज फेंक दिया, वो गलत हो जाएगा। आपने लिखते जाना है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन के आपके सामने टारगेट्स आ जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल पहले पोर्शन में आपने 12 क्वेश्चन में से 8 करने हैं, तो आपके चैप्टर थे 4, उनमें से अपने 3 करने, चौथा एक चॉइस पे रख देना, उसको साइड पे कर दें। 3 चैप्टर आपके कंफर्म हो गए, अगले में भी 3, उससे अगले में भी 3, तो टोटल 9 चैप्टर्स आपने करने हैं। जो बाकी बच जाते हैं उनको एक साइड पे करते हैं। अब आपको पता है आपने इन 9 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। तो इसकी पेयरिंग स्कीम मैंने दी हुई है, मैंने क्लियरली बताया, वो आप उसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा आई ट्राई कि मैं उनके लिंक भी जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। अच्छा गाइस, अब लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं तो आपको पता है आपने 5 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस करने होते हैं। 5 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन मतलब 6 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो गाइस आप सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करेंगे बोर्ड में, आपने सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन किन 2 चैप्टर्स में से लेना है। फिर दूसरी प्रायोरिटी सेट करें आपने दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से लेना है। तीसरी प्रायोरिटी सेट करें आपने तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से लेना है। इसकी सजेशन भी मैंने जो पेयरिंग स्कीम अपलोड की है उसमें मैंने केमिस्ट्री की बताई हुई है, बाकी सब्जेक्ट्स की भी मैं आने वाले दिनों में अपलोड करने वाला हूँ। कल नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों इंशाल्लाह फिजिक्स की आ जाएगी, फिर बायो और मैथ्स की। अच्छा तो गाइज यहाँ पर देख लें, आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रायोरिटीज सेट कर ली, चौथे की प्रायोरिटी भी सेट कर लें, लेकिन आप तरतीब से उसको प्रिपेयर करना शुरू कर दें। आप पहले दिन टारगेट बनाएं कि आपने लेट सपोज केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का आपने पहली पेयरिंग में चैप्टर 1+3 को सेलेक्ट किया है। तो गाइज आप ये देखें कि चैप्टर 1 के कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। आप उन लॉन्ग क्वेश्चंस को पहले से हाईलाइट कर लें या किसी टीचर की असिस्टेंस ले लें, या फिर मेरे ही जो है चैनल पर वीडियोज़ पड़ी हैं वहाँ से भी आप हेल्प ऑफ ले सकते हैं। तो फिर आपने अपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए, आप उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, आप बाकियों को फॉर द टाइम बिंग चॉइस में छोड़ दें, आपने उनको देखना ही नहीं है। मतलब अगर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के 11 चैप्टर्स हैं, सेकंड में से लॉन्ग आना नहीं, बाकी रह गए 10 चैप्टर। उन 10 में से 6 चैप्टर कौन कौन से हैं जिनमें से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन लेने, आप उन 6 चैप्टर्स को एक साइड पे कर लें, बाकी 4 को दूसरी साइड पे कर दें, उनको भी देखना भी नहीं। आपने अपने मेन प्रायोरिटी वाले 3 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं, चॉइस वाले को भी छोड़ दें, उसको एंड पे देखेंगे। जब आपकी ये तैयारी पूरी हो जाती है फिर आप चॉइस वाले की तरफ जाएं। अगर यही तैयारी पूरी नहीं होती फिर चॉइस तुसी की करनी, कट्टा चॉइस करनी फिर। अच्छा गाइस, अब उसके बाद आपने मतलब प्रायोरिटीज़ भी बना ली। नंबर 4 पे मैंने कहा था प्रायोरिटीज़ बनानी, आपने प्रायोरिटीज़ भी बना ली। उसके बाद आगे चले जाते, शॉर्ट भी कर लिए, लॉन्ग भी कर लिए। अब नेक्स्ट MCQs। व्हाट अबाउट MCQs गाइस? MCQs की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे पहला आप MCQs के लिए काम करेंगे वो ये करेंगे कि कोई भी की बुक उठाएं, आप सारी की सारी जो आपकी किताब है उसकी एक्सरसाइजेस में जो MCQs दिए हो आप उनको कर लें अच्छे तरीके से, उनको अच्छे तरीके से कर लें और उसके बाद आप उसको एक साइड पे कर दें। एक्स्ट्रा MCQs के पीछे ना भागें, ना भागें, ना भागें। आपका ये सिर्फ 17 मार्क्स का कंटेंट है और उसमें से 17 में से भी अगर तैयारी के बगैर भी चले जाएं तो 70 में से 8-9 आपके आ ही जाते हैं 17 में से। तो उसके लिए इतना खपने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्सरसाइजेज में ही सारे MCQs मिल जाते हैं। लेकिन अगर नहीं भी मिलते तो डोंट वरी, चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। आपको मतलब एग्ज़ाम्स के पास जाके एग्जैक्ट MCQs मिलेंगे जिनमें से इंशाल्लाह सारा पेपर आपको मिल जाएगा। तो MCQs के लिए पागल होने की ज़रूरत नहीं है, दैट विल बी जस्ट द वेस्टेज ऑफ टाइम। अच्छा गाइस, उसके बाद मैंने जो छठा पॉइंट लिखा है वो ये है कि आपने तैयारी तो इस तरह से कर ली। अब आप आ जाएं सबसे पहले मॉडल पेपर्स की तरफ। मॉडल पेपर्स या अप टू डेट पेपर्स, बाज़ार जाएं, अनसॉल्व्ड या सॉल्व्ड जो आपको आसान लगे मॉडल पेपर्स ले लें, अच्छे मॉडल पेपर ले लें, A+ सीरीज़ ले लें या वट एवर जो भी आपको अच्छी लगती है। तो अप टू डेट पेपर्स ख़रीद लें। अब ला के आप उनको पढ़ना शुरू करें।
आपने जो जो चैप्टर्स तैयार किए हुए हैं आप उन चैप्टर्स में से देखें पिछले 5 सालों में कितने कितने कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, फिर अपनी बुक पे निशान लगाते जाएं और साथ ही आपको ये भी अंदाज़ा होता चला जाएगा कि कौन से चैप्टर्स में से कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं और उनमें से कौन कौन से आपको आते हैं और कितने अच्छे आते हैं, आते भी हैं नहीं आते। आपको आपकी तैयारी जो है ना इसी तरह से होनी है, आपको साथ साथ कॉन्फिडेंस मिलता जाएगा कि आपको ये वाले सवाल आते हैं। अच्छा गाइस, एक तो ये मॉडल पेपर्स वाली बात होगी। उसके बाद इस पे बंदे की तसल्ली नहीं होती। अगले पॉइंट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी फिर तसल्ली कैसे होगी। तो बच्चों वेरी सिंपल, कहीं अच्छा टेस्ट सेशन ज्वाइन करें या किसी टीचर्स को इंडिविजुअली 1 by 1 फिज़िक्स के अलग टीचर ले लें, केमिस्ट्री के कोई अलग टीचर ले लें, बायो मैथ्स के अलग टीचर ले लें, उनसे रिक्वेस्ट करके उनको टेस्ट देने शुरू करें। आप जैसे जैसे तैयारी करते जा रहे हैं वैसे वैसे उनको टेस्ट देते चले जाएं। अगर तो किसी अकेडमी या कॉलेज का टेस्ट सेशन ज्वाइन कर लें दैट्स गुड, लेकिन बाज़ का तो उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आप कुछ तैयार कर रहे होते हैं, उनका पैटर्न कुछ और होता है। तो बेहतर ये है कि आप कोई महीने 1.5 महीने के लिए ज़रा पैसे लगा लें, टीचर्स का अलग अलग मिन्नतें करके तरले करके उनसे टाइम लें और उनको अपने तरीके से टेस्ट दें कि सर मैंने फ़लाँ चैप्टर का टेस्ट देना है, फ़लाँ के मैंने शॉर्ट किए हुए हैं, फ़लाँ के मैंने लॉन्ग किए हुए हैं, तो मैंने इनका टेस्ट देना है। तो अदरवाइज़ आप जो अकेडमी या कॉलेज में करेंगे तो ऐसे चैप्टर्स का टेस्ट भी देना पड़ेगा जो आपने तैयारी नहीं करना, तो वो फिर गड़बड़ हो जाती है। या एक ऐसा चैप्टर जिसमें आपने सिर्फ शॉर्ट करने हैं, आपने लॉन्ग करने नहीं। अकेडमी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहाँ पर आपको पूरा टेस्ट आपके मुंह पे मार दिया जाता है, तो वो आपका कॉन्फिडेंस का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो आप अलग अलग टीचर से टाइम लें, उन्हें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आप तैयारी कर रहे हैं उसके टेस्ट दें, तो फिर असर देखिएगा। वैसे मैंने ये ट्रिक अपनी FSC में की थी और मेरे अच्छे नंबर आ गए थे और मैं सेटिस्फाइड भी था अपने मार्क्स से। तो गाइस ये नहीं मैं बताऊँगा मेरे कितने मार्क्स थे, पूछना भी नहीं है कमेंट्स में। अब इस चीज़ का पहाड़ ना लगा देना सर अपने नंबर बताएं, मैं कोई नहीं जो दसने इतने भी अच्छे नहीं हैं। इंडे चंगे होते तो मैं मास्टर ही लगा होता है, डॉक्टर या इंजीनियर बन के बैठा होता है। एनीवे कोई बात नहीं। अच्छा तो गाइज अपनी असेसमेंट करें, टेस्ट दें, टेस्ट से अपनी असेसमेंट करें। मैंने वो बता दिया कि आपने टेस्ट कैसे देने हैं। अच्छा गाइज उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करें। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टेस्ट दे दिया, टेस्ट वापस मिल गया, घर जाके फेंक दिया, बस कहानी ख़त्म। वो भाई फ़ायदा ना देते टेस्ट, आपने क्यों दिया टेस्ट अगर आपने ऐसे ही करना था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। देखें गलती कर देना जो है ना वो बड़ी बात नहीं होती, गलती करके उसको इम्प्रूव करने से आपकी इम्प्रूवमेंट होती है। अगर गलती करके उसको इम्प्रूव नहीं किया तो वो तो आप फिर करेंगे, तो फिर टेस्ट का या असेसमेंट का फ़ायदा क्या हुआ। आप सिंपल सी बात है, जो टेस्ट देते हैं टेस्ट आप अपनी गलतियां देखें, अपनी गलतियों का पैटर्न देखें। आपकी गलतियां स्पेलिंग मिस्टेक की हैं, आपकी गलतियां नॉलेज को डिस्प्ले करने में हैं, आपकी राइटिंग स्पीड स्लो है, आप जो है वो मतलब सेल्फ राइटिंग करते हैं तो सेल्फ राइटिंग में आप अपने सेंटेंस बनाने के चक्कर में सेंटेंसेस गलत कर रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन गलत प्लेस कर रहे हैं, आप किस तरह के मिस्टेक्स कर रहे हैं वो अपने टीचर्स के साथ कंसल्ट करें कि सर मुझे गाइड करें इस चीज़ के बारे में। और ये तभी हो सकता है जब आपने अलग अलग टीचर्स से टाइम लेके उनसे पढ़ा होगा, एक्सपर्ट से पढ़ा होगा। तो वही मैं कह रहा हूँ, 1 महीने के लिए थोड़े से पैसे अपने ऊपर लगा लें, आपके 4 नंबर बन जाएंगे, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाएगा। तो अल्लाह करे आपको मेरी बात समझ आ जाए। अच्छा गाइज उसके बाद मिस्टेक्स को भी आपने रेक्टिफाई कर लिया, अगर नहीं किया तो ऊपर वाले 5-6 पॉइंट जो मैंने बताए उनका मकसद फौत हो जाता है। अच्छा गाइज उसके बाद इससे नेक्स्ट जो है, अब आप क्या करते हैं कि जब आप रिवीजन की तरफ आ रहे हैं, मतलब आप चीज़ों को याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें होगा ये कि आप जहाँ तक याद कर रहे हैं आपको याद होता भी जा रहा है, वहाँ तक तो आप कंफर्टेबल हैं। लेकिन कई पॉइंट्स ऐसे आते हैं जो आपको याद नहीं हो रहे। जब आपको याद नहीं हो रहे तो आप जो होते हैं ना वो मतलब बोर हो जाते हैं, आपका स्टडीज़ से तो विश्वास ही उठ जाता है। आप कहते हैं दफ़ा करो यार मैं कहाँ फंस गया, आपका फिर फर्दर पढ़ने को दिल नहीं करता। तो सबसे पहली बात, पढ़ते जहाँ पर आपको लगे कि आप पढ़ते जा रहे हैं, आपको याद नहीं हो रहा, वो थोड़ी देर के लिए पढ़ना छोड़ दें, उठें, चाय का कप पिएं, घर वालों के पास बैठें, बहन भाई को तंग करें थोड़ा सा घंटे आधे घंटे के लिए, उसके बाद नमाज पढ़ें, उसके बाद आप दोबारा आके पढ़ें। और अगर आपको फिर भी वो चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसको एक साइड पे कर दें। आप कोई ऐसा सब्जेक्ट या कोई ऐसा टॉपिक ले लें जो आपको लगता है कि आपके इंटरेस्ट का है, लाइक कंपलसरी सब्जेक्ट्स की तरफ आ जाए और उसको भी इंटरेस्ट लेके कहानियों की तरह पढ़ें। तो मेरा ये था कि मैं क्या करता होता था कि सबसे फेवरेट मेरा था इंग्लिश की ट्रांसलेशन पढ़ना। तो मैं क्या करता होता था कि जब मेरा पढ़ाई को दिल नहीं करता था, कोई टॉपिक बड़ा गंदा आ जाता था, समझ में नहीं आ रहा होता था, उसको साइड पे करके मैं फिर इंग्लिश की ट्रांसलेशन एक की बुक पकड़ लेता था, उधर से बुक इंग्लिश पढ़े जाता था, उधर से उसके मीनिंग्स पढ़ता रहता था, या उसको स्टोरी बना के पढ़ना शुरू कर देता था। लाइक मिस्टर चिप्स है 2nd ईयर में। तो मज़े की बात मैं बताऊँ, मैंने उसकी इंग्लिश नहीं पढ़ी हुई,
मैंने क्या किया, किसी की बुक से उसकी सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ी थी और मैंने याद कर लिया था कि कैथरीन ब्रिजेस क्या थी और उसका जो था मिस्टर चिप्स का कैरेक्टर क्या था, रॉल्सन कौन था, और जो है इनका आपस में जो है आइडियाज़ का क्लैश क्या था। मैंने उर्दू में उसको पढ़ लिया हुआ था, फिर मैंने पेपर में ख़ुद से लिखा था सारा। तो लेकिन आप इसको ट्राई ना करिएगा, मेरी इंग्लिश अच्छी थी जिसकी वजह से मैं इसको कर गया था, हर स्टूडेंट्स को नहीं कर सकता। वैसे भी हमारे टाइम पे मार्क्स की दौड़ नहीं लगी हुई थी, आपका तो यहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो गाइज़ एक तो आपने ये करना है। दूसरी बात, आपने सबसे पहले जब तैयारी शुरू करनी है, मतलब कल से या परसों से जब आप अपना स्टडी प्लान बनाएंगे, तो उसमें आपने क्या करना है, रूटीन में आते ही आपने मुश्किल चीज़ों का हाथ नहीं डालना। आपने एक तो सिलेबस थोड़ा थोड़ा लेना है, दूसरा गाइज आपने अपनी इंटरेस्ट की चीज़ें पहले पढ़ना शुरू करनी है, या जो चीज़ें आप पहले कर चुके हैं उनकी रिवीजन पहले करनी है, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। ऐसा ना हो कि शुरू से आप मुश्किल चीज़ों को पकड़ लें और बाद में वो भी ना हो और जो पहले किया हुआ था वो भी हाथ से जाए। ऐसा कभी नहीं करना, सुन लें। अच्छा गाइज, उसके बाद जो 10th पॉइंट है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि लीव व्हेन योर ब्रेन फील्स बर्डन। आप काम कर रहे हैं बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई चीज़ ऐसी आ गई जो आपकी नहीं समझ में आ रही, आपसे हो भी नहीं रही है, तो आप फिर भी दिमाग जो है ना खपाई जा रहे हैं, उसको छोड़ दें, अपने माइंड को रिलैक्स करें। तो ये बातें खैर मैं पहले बता चुका हुआ हूँ। तो अब गाइस जो है ना, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। बाकी एक चीज़ और भी है, अपनी डाइट का ख्याल ज़रूर रखें। इस सारे प्रोसेस में डाइट अच्छी रखें, एनर्जी वाली चीज़ें खाएं, थोड़ी देर फास्ट फूड से अवॉइड कर लें, थोड़ी देर सॉफ्ट ड्रिंक से अवॉइड कर लें। उसकी जगह पे आप जो है वो नेचुरल चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाएं, नेचुरल फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल करें। फिर अपना खाना पीना ठीक रखें, नाश्ता स्ट्रॉन्ग करें। और ये नहीं है नाश्ता स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि पराठा खा के लस्सी पी के सो जाएं, ऐसा नहीं करना। एनर्जी वाला नाश्ता करें जिससे आपको मतलब नींद भी ना, मतलब ठीक नाश्ता करें। तो अपना ना फूड का भी एक पैटर्न बनाएं, आपने किस टाइम क्या खाना है। तो खाने पीने का सही, आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। अगर हेल्थ अच्छी नहीं तो आप स्टडी भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। दूसरा, टीचर्स को ज़रूर कंसल्ट करें गाइस, टीचर्स का साथ ना छोड़ें। टीचर्स को कंसल्ट करने से ही आपके मार्क्स आने हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं मतलब एफएससी में उर्दू में बहुत ज़्यादा वीक था, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। मैं इतना अच्छा पेपर करके आता था तो मेरे 100 में से मार्क्स आते थे 51, 52, 53, 50, 60 की रेंज में रहता था। मैंने क्या किया, मैंने अपने यहाँ पर एक प्रोफेसर साहब थे, उनको कंसल्ट किया अपने टाइम पे, बहुत अच्छे थे। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ आप मेरे टेस्ट ले लें और मुझे ये बता दें कि मेरे मार्क्स क्यों नहीं आते। एंड बिलीव मी एंड ट्रस्ट मी, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मैंने उनको पहले 2-3 टेस्ट दिए तो मुझे समझ आ गई कि मैं कहाँ क्या ब्लंडर मिस्टेक्स करता था। तो मैंने उनको ना थोड़ा वर्क किया, मैंने उनको क्लियर किया जब सर ने मुझे मतलब समझाया। और मैं हैरान रह गया कि मैं जहाँ 50s में रह रहा था, मैं 80s to 90s के दरमियान चला गया। बोर्ड में मेरे 80s एंड 90s के दरमियान में मार्क्स आए थे। एंड आई वॉज द टॉपर इन उर्दू इन माई कॉलेज। मैं अपने कॉलेज में उर्दू का टॉपर था, वो सिर्फ इस वजह से कि मैंने एंड पे राइट पर्सन को कंसल्ट कर लिया था। तो गाइज आप भी इसी तरह से करें, सारे सब्जेक्ट्स के टीचर्स को अलग-अलग 1 महीने की फ़ीस दे देंगे तो यकीन करें आपको मौत नहीं आएगी, आपका फ्यूचर बन जाएगा। तो बाकी ये है गाइज के मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट विशेस हैं। ये वीडियो सारे बोर्ड्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है। तो ये पॉइंट्स तकरीबन हर बोर्ड के लिए, हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए वैलिड हैं। और बाकी गाइस अब देखें, इस तरीके से जब आप तैयारी करेंगे ना, आपको 1 वीक के अंदर इफ़ेक्ट नज़र आ जाएगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी जा रही है। तो आपका फिर खुद ही दिल करेगा इस सारे पैटर्न को फॉलो करने के लिए। तो ठीक है गाइस, और मज़ीद मज़े की वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। और फिर गाइस मैं यही कहूँगा कि लाइक ज़रूर करें वीडियो को, शेयर करें और इसके नीचे अच्छे वाला कमेंट भी करना है। आपके अच्छे कमेंट्स देख के खून बढ़ जाता है। अभी एक बच्चे का मैं कमेंट देख रहा था, बड़े मज़े का कमेंट था। उसने लिखा था आपको हमेशा अपनी पड़ी रहती हो। भाई मुझे अपनी नहीं पड़ी हुई, मुझे आपकी पड़ी हुई है। मुझे क्या मुसीबत पड़ी हुई है, रात के 12:30 बजे बैठा आप लोगों के लिए कैमरा ऑन करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे बताएं मुझे इसका क्या फ़ायदा होगा। तो आपके लिए कर रहा हूँ यार, उल्टी सीधी बातें नहीं करते होते। तो खैर पता नहीं इस बच्चे ने मजाक में किया या सीरियसली किया, लेकिन गलत बात है। आप लोगों के लिए सारा कर रहा हूँ, या तो आपको इन वीडियो इसका फ़ायदा नहीं पहुँचता। तो जब आपको फ़ायदा है तो फिर यार मेरा भी फ़ायदा कर ही दिया करें। अगर मैं डिमांड करता हूँ तो मेरी डिमांड गलत तो नहीं है। बाकी एनीवे, अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो। तो आप लोग जो है अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।